जो मैंने आपको टॉप स्टोरी का कहा कि कराची, बहावलपुर, मुरीद के कश्मीर और पाकिस्तान तैयार है। और जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो एक दफ़ा हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं, शाहीन 1 उसकी रेंज 700 किलोमीटर है, शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, शाहीन 2 की रेंज 2000 किलोमीटर और ज़ाहिर अबाबील की रेंज 2200 किलोमीटर, गौरी की 1300, गौरी की दूसरे गौरी की रेंज 1300। और ये जो मिसाइल्स की रेंज आप देख सकते हैं कि कहाँ तक है। और ये पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह मैसेज दिया है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा है कि अगर एक भी शहरी पाकिस्तान का कोई उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई, कोई अमल हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा, चाहे कहीं भी दिया जाना चाहिए। वक्त हुआ हमारा टॉप स्टोरी का। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने है, ज़रा आप हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, कौन भी जानना चाहती है कि कोई फेक न्यूज़ ना फैले जिससे लोगों में बेचैनी होती है या भ्रम फैलता है, जैसे कि इंडिया का मीडिया कर रहा है। तो आप बताएंगे पाकिस्तानी कौम को कि हम कुछ खबरें सुन रहे हैं कि शायद इंडिया साउथ की तरफ कराची पे दबाव डाल रहा है, या पाकिस्तान की जो बंदरगाह है या बहरी रास्ते हैं उन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके लिए पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है? अगर ये खबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल मुतमिन रहना चाहिए, इत्मीनान से रहना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी किस्म की एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं सिर्फ एक वन लाइनर कह दूं कि उम्मीद है वो गलती नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी की गई गलती जो है वो तारीख़ में एक तारीख़ी सबक उनके लिए लिख दिया जाएगा। और ये बात मैं शायद बड़ी मुख्तसर या आम लग रही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद इस तरह की रिएक्शन जो है वो शायद पाकिस्तान या रीसेंट तारीख़ में देखने को ना मिला हो अगर किसी भी किस्म की एडवेंचर या गलती भारत की तरफ से हुई तो। अच्छा, इसमें ये आपने जो बात की है, ज़ाहिर है हुकूमत को और हुकूमती वज़रा को ऐसे ही कहना चाहिए। इंडिया के वज़रा भी ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक्स आप बताना पसंद फरमाएंगे? जैसे जो खबरें आ रही हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि विक्रांत एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर हमने भिजवा दिया है, तो वो पहुँच गया है पाकिस्तान के पानियों में। आपके पास कोई इतलात हैं इस बारे में? देखिए, इसके लिए तो सिक्योरिटी फोर्सेस और जितनी भी हमारी अफवाज है वो अपना अपना काम कर रही है। पहले भी इनका एक जहाज़ हमारी एरिया में आया था और उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकला। लेकिन मैं आपसे ये बता दूं, ये जो मोदी हैं वो ये सियासी नैरेटिव में हारते हुए नज़र आ रहे हैं भारत में। और दो बड़ी स्टेट्स का इलेक्शन दोबारा होने वाला है। पहले भी इन्होंने जो पहला वाक़या पुलवामा में हुआ उसमें भी इलेक्शन से कुछ देर पहले हुआ, फिर उस पर हाइप बनाई गई, फिर उसके बाद एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाया गया। और उसके बावजूद ये सियासी तौर पे कांग्रेस और बाकी पार्टियों से बहुत ही थोड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। दोबारा एक दफ़ा जब इनको अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जब बहुत सारे और फेलियर्स हैं, तो ये एक और इलेक्शन के लिए इस तरह का नैरेटिव जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नैरेटिव से ये इनका ख्याल है कि इनको वहाँ एक इंतखाबी और सियासी जीत भारत में जो रियासतों के इंतखाब हैं वहाँ से मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कह दूँ, बहुत सारी दुनिया में अगर आप देखें तो इस तरह लोग इनके साथ नहीं खड़े, इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े। और इस वक्त दूसरी साइड पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लोग इस बात पे मुत्फिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा कह दूं, कोई गलती हुई इनसे तो उसका रिएक्शन जो है वो तारीख साज होगा। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन वो किस तरह का तारीख साज रिएक्शन होगा? मसलन 2019 में इन्होंने किया, पाकिस्तान ने इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब में उसका जवाब दिया। इस दफ़ा क्या उससे ज़्यादा होगा? क्योंकि इंडिया ये कह रहा है कि हम तो जो पाकिस्तानी कश्मीर है उस पर कब्ज़ा करेंगे। तो पाकिस्तान अगर इस